आज के इस छोटे और क्विक वीडियो में हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल करने के कुछ टिप्स और किन केसेस में हमें हाई कोलेस्ट्रॉल से चिंता करनी चाहिए और किन केसेस में हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल को लेकर हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। लिपिड प्रोफाइल कराने पर उसके कई सारे कंपोनेंट ऊपर नीचे देखने पर ज़्यादातर पेशेंट में चिंता बढ़ जाती है और ये यूजुअल भी है। पर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का जब हम टेस्ट कराते हैं, प्रोबेबली यू हैव सीन इन योर रिपोर्ट कि उसमें कई कंपोनेंट होते हैं जिनमें एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल मेजरली इन 4 कंपोनेंट को मेज़र किया जाता है। हालांकि इनके अलावा भी और कई सारे लिपिड्स के टाइप होते हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल में मेज़र किया जाता है। पर मेजरली आप इनमें मान के चलिए कि 2 ही प्रकार के फैट हैं जो आपके लिए मुख्य हैं। इनका आप कंपैरिजन साधारण तौर पर घर में इस्तेमाल होने वाले घी और तेल से भी कर सकते हैं। यूजुअली तेल को आप सर्दी गर्मी दोनों कंडीशन में उसे लिक्विफाई कंडीशन में यूज़ करते हैं और आप उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर घी आप देखते हैं कि सर्दियों में जम जाता है, उसे यूज़ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, आपको गर्म करना पड़ता है। तो सिमिलरली एचडीएल और एलडीएल का रोल आपकी बॉडी में है। फ़ैट हालांकि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जितना कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होते हैं, फैट भी उतना ही आवश्यक होता है। पर फैट का यूजुअली जो एलडीएल पार्ट है, यानी कि लो डेंसिटी लिपिड जो आपका होता है, वो ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि ये आपकी सेल्स में एक्यूमुलेट होता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को पूरी बॉडी में चोक भी कर सकता है। ज़्यादातर हार्ट डिजीज़ एलडीएल की वजह से होती हैं और इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल को आपके लिए हार्मफुल माना जाता है। हालांकि अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है पर उसमें एलडीएल की मात्रा नियमित है और एचडीएल की मात्रा अधिक है, तो आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा भी है तो यहाँ पर आपको कोई स्पेशल प्रिकॉशन मेडिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप देखेंगे आपका एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है और आपका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो नॉर्मल है, तो उस केस में आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेने की भी आवश्यकता है और आपको मेडिकल सुपरविज़न की भी आवश्यकता पड़ सकती है। पर अगर आप देखें कि आपका एलडीएल भी बढ़ा हुआ है, एचडीएल भी बढ़ा हुआ है और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो इस केस में आपको इमीडिएटली कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में सॉलिड फैट की मात्रा को कम कर देना चाहिए, जिसमें आपके फास्ट फूड भी इंक्लूड हैं। घी मक्खन तुरंत बंद कर देना चाहिए, भले ही वो देसी गाय का घी क्यों ना हो। इसके साथ ही आपको हेल्दी फैट जैसे कि ऑलिव ऑयल शुरू कर देना चाहिए। ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिनसे आपका पसीना बाहर आए उन्हें शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ आप कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स जो आपके किचन में प्रोबेबली मिल सकती हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। मेथी, अदरक, अजवाइन, तुलसी, ये 4 हर्ब्स ऐसी हैं जो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को इमीडिएटली कम करने में हेल्प करती हैं। तो आप इन्हें किसी भी फॉर्म में, या तो आप इन्हें अपने भोजन में शामिल करें या आप इनकी हर्बल टी या डिकॉक्शन बनाकर भी ले सकते हैं। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।